मेरे दोस्तों, मेरा नाम लवकुश मिश्रा है और मैंने ये समाज की सेवा के लिए वीडियो बनाया हुआ है और आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो के माध्यम से समाज में कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट हो। ज्ञान किन-किन कारणों से घटता है मनुष्य का, उस पे ये वीडियो है। ध्यान देना सबसे पहले है मेरे दोस्त, आलस्य करे तो ज्ञान घटे। आलसी मनुष्य, हम आलस करते हैं जब जब तक हम मान लो जैसे हमें भूख लगी है, तो जब तक हम आटा सानेंगे नहीं, रोटी बनाएँगे नहीं और अपने हाथ से उठाकर यदि हम खाना बना भी लिया और आलस कर रहे हैं कौन खाए, नहीं खाते हैं। हाथ से खाना उठा के मुँह में डालेंगे नहीं तब तक हमारा पेट तृप्त नहीं होगा और हमारा पेट भरेगा नहीं। तो आलस्य की वजह से व्यक्ति भूखा भी रह सकता है, आलस्य की वजह से भी इंसान का ज्ञान घट सकता है। जब हम खाना खाएँगे ही नहीं, हमारा मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा क्योंकि भूखा पेट कुछ सोच नहीं पाता क्या करें, क्या ना करें। तो आलस्य की वजह से भी ज्ञान जब कुछ हम सोच नहीं पाएँगे, कुछ अच्छा भी नहीं कर पाएँगे, तो आलस्य करें तो ज्ञान घटे। अधिक निद्रा लें, तो ज्ञान घटे, आवश्यकता से अधिक। जब हम आवश्यकता से अधिक सोते हैं, अगर हमें 8 घंटे सोना है तो हम 14-14 घंटे, 15-15 घंटे सो रहे हैं और हमेशा हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मनुष्य के जीवन में 2 ही अवस्था होती है, एक तो चेतन अवस्था होती है, एक अचेतन। हमारे मस्तिष्क में जो अचेतन अवस्था होती है वो हमेशा 70% से 72% क्रिएटिव रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो हम जब उस अवस्था में हमेशा रहेंगे, पॉजिटिव कुछ सोचेंगे नहीं, सारा दिन सोते रहेंगे और सो के उसमें हम सोचेंगे बड़ा इतिहासकार बन जाएँ या कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाए या बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाए, तो हम बिना संघर्ष किए, मेहनत किए कुछ नहीं बन सकते, केवल सोच सकते हैं। हमारे शब्दों में भी वो पावर नहीं होगी कि हम किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें क्योंकि हम सारा दिन सोने में गुजार दिए, सपनों की दुनिया में गुजार दिए, तो हम किसी से बात नहीं कर पाए, किसी के साथ अपनी वाणी को क्रिएट नहीं कर पाए। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे बातों में या सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, तो हम धीरे-धीरे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो सोने में जब सारा समय बिता देते हैं तो कुछ नया हो नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी ज्ञान घट जाता है। क्रोध करे तो ज्ञान घटे। मनुष्य के जीवन में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्रोध। क्रोध पे ओशो कहते हैं कि बहुत बड़े दार्शनिक हैं और रजनीश जैन इनका नाम है। ये कहते हैं कि क्रोध इंसान के जीवन में कब आ जाए इंसान को खुद नहीं पता रहता है, अचानक में क्रोध लग जाता है। तो इस पे भी संयम करें और आवश्यकता से अधिक अगर आप क्रोध कर रहे हैं, आप क्रोध करके किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो सारा दिन जो क्रोध किए, लड़ाई किए, तो उसकी वजह से सारा दिन दिमाग जो है बँटा रहता है, तो उसकी वजह से भी ज्ञान घट सकता है। अधिक क्रोध करने की वजह से भी मस्तिष्क पे ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति कमज़ोर हो सकती है। तो क्रोध करे तो ज्ञान घटे। उसके बाद है कुटुंब परिवार के मोह में डूबा रहे। मनुष्य हमेशा अगर परिवार के मोह माया में डूबा रहे कि लड़के के लिए ये करना है, लड़की के लिए ये करना है, वाइफ के लिए ये करना है, बच्चे के लिए ये करना है, वो करना है, उन्हीं के बारे में सोचता रहे, ना तो समाज के बारे में सोचे, ना तो अपने बारे में सोचे, समाज हमारे बारे में क्या कह रही है इसके बारे में ना सोचे और परिवार के मोह में ही डूबा रहे, तो उसकी वजह से भी मोह में डूबा-डूबा कुछ नया सोच नहीं पाएगा। मोह में डूबा रहने वाला व्यक्ति मोह में ही डूब जाएगा। तो उसकी वजह से भी किसी के साथ भला भी करने की कोशिश करेगा और उसमें अगर पारिवारिक कोई रीज़न आ गया, तो वो भला नहीं करेगा। वो क्योंकि मोहित व्यक्ति हो गया, मोह में डूबा हुआ है। तो उसकी वजह से भी ज्ञान घट सकता है। उसके बाद शरीर में रोग रहे, किसी भी प्रकार का शरीर में रोग रहे तो ज्ञान घटे। जब शरीर के अंदर रोग आ जाता है ना मेरे दोस्त, अभी मान लो कोई भयानक बीमारी हो जाए, हम उस पीड़ा से व्यथित रहेंगे। कोई बड़ा फुंसी हो जाए शरीर में या कोई भयानक, तो उसी के बारे में सारा दिन चिंतन करेंगे कि ये घाव कैसे ठीक होगा, क्या करें, पीड़ा हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, कैसे क्या करें। या एक बाहरी बीमारी भी होती है,
बाहरी बीमारी, शारीरिक बीमारी तो किसी तरह से ठीक हो जाती है। बाहरी बीमारी जब शरीर को लग जाती है, नशे की लत लग जाए, पार्टी करने की लत लग जाए, पैसा है नहीं पास में और मन में आ जाए इसको दारू पिलाएंगे, उसको बीड़ी पिलाएंगे, उसको गांजा पिलाएंगे, उसको तरह तरह के नशे फैले हुए हैं। आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो उसकी वजह से कितना भी कमा लें, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है आपका, आप कभी सुखी नहीं रह सकते, चाहे आपके पास अरबों रुपया हो जाए। शरीर स्वस्थ है, परमात्मा ने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बनाई हुई है जिसे खा के आप खुश रह सकते हैं। तो आप ना तो बाहरी बीमारी पालना है, ना तो शारीरिक रोग है, तो वो तो अलग बात है, वो किसी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन बाहरी बीमारी शरीर के अंदर लग जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। शराब की लत लग जाए, शराब क्या होता है, हमारे मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ड्रग्स की लत लग जाए, कोई बड़ी बीमारी, ये भी बीमारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी लग जाए तो वो शरीर को कभी छोड़ नहीं सकता इंसान। गुटखा खाने की बीमारी लग जाए, जगह जगह थूकता है व्यक्ति, अपमानित महसूस होना पड़ता है गुटखा खा के, जहाँ इच्छा हो वहाँ थूक देता है। तो उसकी वजह से भी ज्ञान का विकास, क्योंकि कोई कुछ बोल देगा, आप थूक देते हो या दारू पी के उल्टा सीधा बग देते हो, तो और दिमाग भी नहीं काम करता, जो बुद्धि है, शक्ति है, धीरे धीरे नशे की लत की वजह से कम हो जाती है। आप कब किसको क्या बोल रहे हो आपको खुद नहीं पता रहेगा, और फिर आप महान भी बनने की कोशिश करोगे कि मैं महान हूँ, आई एम वेरी ग्रेट पर्सन, बट ये दिस इज नॉट वेरी गुड थॉट्स। तो कोशिश ये करो कि बाहरी बीमारी है चाहे आंतरिक बीमारी हो, ये होने ना पाए। उसके बाद मेरे दोस्त है, शोक करे तो ज्ञान घटे। शोक, अगर कोई पारिवारिक शोक है या किसी कारण बस बहुत ज्यादा आप शोक करते हो, क्योंकि जो होना था वो हो गया। इस संसार में किसी का कुछ है नहीं, सब मोह माया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ना तो तुम्हारा कुछ है, ना तो तुम्हारा कुछ था, और ना तो तुम्हारा कुछ रहेगा, और ना तो तुम खुद रहोगे इस संसार में। तो शोक करने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो शोक करे तो ज्ञान घटे, शोक करने की वजह से भी ज्ञान घट सकता है। तो सारा दिन अगर आप शोक में डूबे रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। शोक, क्योंकि शोक करने वाला व्यक्ति कुछ नया क्या करेगा, सारा दिन शोक में डूबे 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 मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी ज्ञान जो है घट सकता है। अधिक चिंता करे ज्ञान घटे। चिंतित व्यक्ति सारा दिन चिंता में डूबा रहे, हमेशा चिंता करता रहे, हमेशा चिंता करता रहे। चिंतित व्यक्ति जो है, चिंतन करना और चिंता करना बड़ा अंतर है। चिंतित रहना मतलब मनन करना। अगर आप किसी चीज का मनन कर रहे हो, कुछ नया है, पॉजिटिव करने की इच्छा हो रही है, उस पर आप अमल कर रहे हो, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन चिंता करना किसी बात को लेके बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा चिंता, बहुत गहराई में चले जाते हो चिंता कर करके, चिंता कर करके। एक बीमारी होती है जिसे डिप्रेशन कहते हैं। इस संसार का कोई डॉक्टर डिप्रेशन करने वाले व्यक्ति को ठीक नहीं कर सका, क्योंकि वो मेंटली डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप डिप्रेशन का शिकार ना होएं, कोशिश करें। आजकल तो गेम खेल के व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कोई नशा पत्ती करके डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, आपस में परिवार में झगड़ा करके डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, किसी कारण से छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, प्रेमी प्रेम का प्यार करके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, छोटी मोटी बात पे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि कुछ भी हो जाए, मौज में रहना है, चिंता करने की कोई, मनन करना है, चिंतित रहना है कि कोई काम बड़ा करना है, बढ़िया करना है, लेकिन हमेशा चिंता में डूबे नहीं रहना है। अधिक चिंता करने की वजह से भी आपका जो है ज्ञान घट सकता है। और धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे दोस्त।